डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या कह रहा है कि सुमित बोरोड अ कैपिटल ऑफ रुपीज़. सुमित ने लिया, बोरो किया यानी कर्ज लिया या किसी से अमाउंट लिया, अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 50,000. ठीक है, सुमित ने 50,000 अमाउंट बोरो किया टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू स्टार्ट हिज फूड प्रोडक्ट्स बिजनेस, अपने फूड प्रोडक्ट के बिजनेस के लिए. ठीक है, तो एक बिजनेस के लिए सुमित ने 50,000 रुपये का कैपिटल बोरो किया. ठीक है, इन दिस ईयर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%. जिस साल में उसने बिजनेस स्टार्ट किया उसी साल में उसको लॉस हुआ. ठीक है, 20% का. ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल. उसके बाद उसको कुछ अमाउंट बचा 20% का लॉस निकालने के बाद, तो उसने वो पैसा इन्वेस्ट किया, जो रिमेनिंग कैपिटल बचा उसको अ न्यू स्वीट बिजनेस. अब उसका दूसरा बिजनेस था स्वीट का, पहला बिजनेस था फूड प्रोडक्ट का. एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5%, और उसमें उसने 5% का प्रॉफिट बनाया. हाउ मच वॉज हीज प्रॉफिट और लॉस कंप्यूटेड ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल. तो हमको क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में कि बताइए कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो कंप्यूट करिए और ओरिजिनल कैपिटल पर. ठीक है, तो देखते कैसे करना है हमको. तो स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे तो पहले हम ये लिखेंगे कि उसने कितना अमाउंट बोरो किया. ठीक है, तो अमाउंट बोरोड, उसने जो अमाउंट लिया वो कितना था, ₹50,000. ₹50,000. ठीक है, ये है वो अमाउंट. सुमित बोरोड अ कैपिटल ऑफ ₹50,000. राइट, तो वो हमने यहाँ लिख लिया. ओके, अब उसके बाद में उसको क्या हुआ, ये 50,000 का उसने बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस में उसको लॉस हुआ, राइट. सी, इन द फर्स्ट ईयर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%. तो 20% का लॉस हुआ, तो हम लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू 20%. 20% का उसको लॉस हुआ, और ये किस पर हुआ, ऑफ ₹50,000. इसी 50,000 पर उसको ये लॉस हुआ. ठीक है, तो ये लॉस है उसका. तो अब ये कैसे आएगा, इज इक्वल टू 20 हम निकाल चुके. परसेंट का सेकंड नंबर होता है 100, ऑफ मतलब इंटू, और 50,000 पर तो 50,000. अब यहाँ क्या होगा, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो क्रॉस में कट गए, बच गया हमारा 20 इंटू 500. तो ये हो जाएगा, ज़ीरो हम लास्ट के भूल जाएंगे, ये ज़ीरो को और ये ज़ीरो को भूल जाना है. बचा हमारे पास क्या, 2 और 5. तो 2 5 10, तो हम लिखेंगे 2 5 10, और जो 3 ज़ीरो अभी हम भूल गए थे, 1 और ये 2, वो लास्ट में यहाँ लिख देंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा, 3 ज़ीरो लगा देंगे, 1 2 3. ठीक है, तो ये जो आया, ये आया उसका लॉस. तो 50,000 उसने बिजनेस में लगाया. कौन से बिजनेस में 50,000 लगाया, हिज फूड प्रोडक्ट्स बिजनेस. ठीक है, ये पहला बिजनेस है, पहले बिजनेस की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, तो उसमें 50,000 उसने लगाया, जिसमें उसको लॉस हुआ कितना, 10,000 रुपीज़ का. तो अब उसका रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, जिसको हम रिमेनिंग अमाउंट भी बोल सकते हैं और रिमेनिंग सम भी बोल सकते हैं, सी. उसके बाद क्या हुआ, 20% लॉस हमने कैलकुलेट कर लिया. अब उसने वो जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग कैपिटल, वो न्यू स्वीट बिजनेस में लगाया. अब ये सेकेंड बिजनेस है उसका. ठीक है, तो अब पहले तो हम लिख लेंगे रिमेनिंग सम या रिमेनिंग अमाउंट. तो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग सम बोलेंगे हम, या बोलेंगे रिमेनिंग कैपिटल. बचा हुआ कैपिटल कितना बचा उसके पास, कैपिटल मतलब वो पैसा जो हम बिजनेस में लगा रहे हैं, या जो वो पैसा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं. जितना भी पैसा हमारे पास होता है उसको कैपिटल बोलते हैं. ठीक है, तो जो सेविंग के तौर पर होता है. ओके, तो ये हो गया आपका कैपिटल. तो कैपिटल कितना बचा अब उसके पास, तो उसका रिमेनिंग सम कैसा आएगा, उसके पास था 50,000, उसमें से आप माइनस कर देंगे उसका लॉस 10,000. राइट, तो उसके पास आ जा रहा है
बच रहा है रिमेनिंग कैपिटल 40,000 रुपीज़ का। कितना? 40,000 रुपीज़ का। तो ये उसका रिमेनिंग कैपिटल बचा या रिमेनिंग सम बचा। अब इसको वो दूसरे बिजनेस में लगा रहा है। अब यहाँ से सेकंड बिजनेस की बात शुरू हो रही है। ये फर्स्ट बिजनेस था, अब सेकंड बिजनेस की बात शुरू हो रही है। तो सेकंड बिजनेस क्या है? ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल। रिमेनिंग कैपिटल ये है जो हमने निकाला, राइट। रिमेनिंग कैपिटल इन अ न्यू स्वीट बिजनेस, ठीक है, दूसरे स्वीट बिजनेस में उसने इसको लगाया, राइट। तो अभी हम लिखेंगे कि उसमें लगाया, तो उसको क्या हुआ? ये 40,000 लगाने पर, उसको ये 40,000 लगाने पर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5%। 5% का प्रॉफिट हुआ। तो अब वो अमाउंट कितना है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो उसको 5% प्रॉफिट हुआ जैसा कि यहाँ बोला है, राइट। ठीक है, किस पर हुआ? न्यू स्वीट बिजनेस, जिस पर उसने कितना रिमेनिंग कैपिटल लगा। रिमेनिंग कैपिटल ये है, ठीक है। तो 5% प्रॉफिट ऑफ 40,000, तो हम लिखेंगे 5% प्रॉफिट इंटू किस पर हुआ? 40,000 पर हुआ। तो इज इक्वल टू 5% मतलब 5/100 इंटू 40,000। तब ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो शहीद हो गया। इज इक्वल टू यहाँ बचा 5 इंटू 400। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ज़ीरो भूल जाएंगे, तो 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ हम लिखेंगे 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20, और जो 2 ज़ीरो हमने यहाँ भूल गए थे लास्ट में वो हम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 ज़ीरो। तो ये हो गया 2,000 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसको प्रॉफिट 5% हुआ, वो कैलकुलेट कर लिया, वो 2,000 हो गया अमाउंट। हाउ मच वॉज इज प्रॉफिट और लॉस? अब हमको ये बताना है उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो पहले तो अब ये प्रॉफिट होने के बाद सेकेंड बिजनेस में उसको प्रॉफिट होने के बाद हम कैपिटल कितना उसके पास आ रहा है, टोटल अमाउंट कितना आ रहा है वो हम देख लेंगे। तो हम लिखेंगे कैपिटल आफ्टर प्रॉफिट, कैपिटल आफ्टर प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो उसका पहले कैपिटल जो बचा था वो कितना बचा था? रिमेनिंग कैपिटल 40,000, और अभी प्रॉफिट आया 2,000। दोनों को प्लस करेंगे ये दोनों को, तो हम लिखेंगे 40,000 प्लस 2,000, तो ये हो जाएगा टोटल रुपीज़ 42,000, राइट। तो ये हो गया हमारा 42,000। तो 42,000 कैपिटल उसका बच रहा है, 42,000 कैपिटल उसका बच रहा है आफ्टर प्रॉफिट, सेकेंड बिजनेस में प्रॉफिट होने के बाद, ठीक है। तो अब सेकेंड बिजनेस में उसको 42,000 ही उसके पास बचा, और पहले बिजनेस में उसने पैसे लगाया था 50,000, और सेकेंड बिजनेस के बाद प्रॉफिट होने के बाद भी सेकेंड बिजनेस में 42 बचा। तो इसका मतलब उसको लगाया ज़्यादा पैसे था, अब बच रहे प्रॉफिट होने के बाद सेकेंड बिजनेस में 42,000 के बाद, मतलब प्रॉफिट होने के बाद भी पैसा 50,000 से कम आ रहा है, राइट, है ना। तो इसका मतलब उसको लॉस हुआ, और कितने का लॉस हुआ? 50,000 माइनस 40,000, 42,000 हो गया, 8,000 का उसको लॉस हुआ। तो हम ओवरऑल लॉस निकालेंगे अभी। तो हम लिखेंगे ओवरऑल लॉस, ओवरऑल लॉस इज इक्वल टू, तो वो लॉस क्या होगा? लॉस कैसे आएगा? तो उसका लॉस था, टोटल उसने पैसे लगाया था बिजनेस में 50,000, अब उसके पास कैपिटल जो बचा वो 42,000 बचा। इसका मतलब उसके पास रिमेनिंग पैसा जो बचा, अमाउंट कैपिटल जो बचा वो 42,000 बचा। तो 50,000 में से 42,000 गया तो बचा 8,000, तो 8,000 रुपीज़ का उसको ओवरऑल लॉस हुआ। अब हम इसका परसेंटेज कंप्यूट कर लेते, फाइंड कर लेते। तो हम लिखेंगे लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज कैसे आएगा कि अब परसेंटेज हम हमेशा कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन, नीचे आता है टोटल, ये आपके लिए लिख रहा हूँ, समझ लीजिए 2 मिनट के लिए। नीचे आता है टोटल, ठीक है, नीचे आता है टोटल। तो टोटल हमारा कितना अमाउंट था? 50,000 था, राइट। तो हम नीचे लिखेंगे 50,000।
और ऊपर क्या आता है, जितना अब लॉस हुआ उतना अमाउंट, ठीक है। तो लॉस कितना हुआ, इतना अमाउंट हुआ 8000, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 8000, किसी भी चीज़ का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इंटू 100 करते हैं, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, बच गया 80, राइट। तो बच गया हमारा 80, ठीक है। तो हाँ, ये 2 0 से 2 0 कटा, ये 2 0 से 2 0 कटा, तो हमारा बच गया 80, ठीक है। तो ये हो गया 80, ये हो गया 80%। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। हमने लॉस परसेंटेज निकाला 8000 का टोटल अमाउंट, ओके। So this 20 will get cancel from this 2 will get cancel, okay। अपन 80% नहीं हुआ, सॉरी, गलती हो गई थोड़ी सी। तो ये हो जाएगा 80 अपॉन नीचे बच गया 5, तो 5 1 ज़ा 5, कितना बाजू में गया 3, 5 6 ज़ा 30, तो बच गया हमारा 16। तो ये हो गया 16%। तो जो उसको लॉस हुआ वो हुआ 16% का, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आंसर लिखना है लास्ट में, जिस पर आधे मार्क्स होते। तो आंसर कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा है हमको, हाउ मच इज़ प्रॉफिट और लॉस कंप्यूटेड ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल। तो कितना परसेंटेज का उसको लॉस हुआ वो लिख लेंगे। तो द लॉस परसेंटेज इज 16%, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।